तो इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, एंजाइम ऑफ लाइसोसोम। मैंने आपको बताया लाइसोसोम क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है ना। तो ये सिंगल ऑर्गेनेलिस होते हैं, इस तरह सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस, और इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं भाई, एंजाइम होते हैं। इसी एंजाइम की मदद से ये कौन सा डाइजेशन दिखाता है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन भी दिखाता है, और सेल के बाहर भी ये डाइजेशन दिखाता है। तो कल एग्जाम, नीट के एग्जाम में पूछा कि लाइसोसोम कौन सा टाइप के डाइजेशन शो करता है, तो इट शोज बोथ इंट्रासेल्युलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेल्युलर, इंटरसेल्युलर, है ना, दोनों दिखाता है। तो वहां लिखना दोनों, लाइसोसोम इट शोज बोथ इंट्रा एज वेल एज इंटरसेल्युलर डाइजेशन दिखाता है। ठीक है, अगर डाइजेशन दिखाता है तो लाइसोसोम के अंदर क्या होगा, जिस तरह हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बहुत सारे एंजाइम होता है, स्टोमक से एंजाइम सिक्रेट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से एंजाइम सिक्रेट होता है, और पेनक्रियास से एंजाइम सिक्रेट होता है, जस्ट लाइक दैट। तो इसके अंदर एंजाइम होगा कि नहीं होगा, है ना, होगा। लाइसोसोम के अंदर भी क्या होगा, एंजाइम होगा। तो हमें आज का टॉपिक, हमें आज का लेक्चर इसी के बारे में पढ़ना है, डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ लाइसोसोम। तो मैंने लिखा है एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम, है ना। लाइसोसोम के अंदर जितने भी एंजाइम होता है वो किस पे काम करता है, वो पीएच लगभग अराउंड पीएच, ये किसी किताब में लिखा है 5.3 पीएच पे ये क्या करता है, काम करता है। तो मैंने आपको बताया अगर 7 से जितने भी नीचे की तरफ चला जाता है पीएच का रेट क्या होता जाता है, बढ़ता है ना। तो यहाँ पे ये एसिडिक होते जाता है, तो इसका जो पीएच है वो 5.3 है। तो ये एसिडिक है कि अल्कलाइन या न्यूट्रल है, ये एसिडिक है। मैंने आपको बताया अगर 7 से अब वो अल्कलाइन, 7 से नीचे सब एसिडिक है ना। तो ये पीएच एसिड पे काम करता है भाई, बिना, अगर यहाँ एसिड कम होगा, एसिड नहीं होगा, न्यूट्रल होगा, तो ये पीएच काम नहीं कर सकता है। इसलिए जो लाइसोसोम के एंजाइम को क्या कहा जाता है, एसिड हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो मीन वाटर, है ना, लाइसिस। एंजाइम के हमेशा याद रखना, एक रूल होता है बायोकेमिस्ट्री में, एंजाइम के पीछे हमेशा याद रखना ASE लग जाता है। जहां पे ASE लग जाता है इसका मतलब ये क्या है, एंजाइम है। एस मैंने इसलिए बढ़ाया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम है, प्लूरल है ना, तो इसलिए एस बढ़ाया। यहाँ पे अगर ASE, जहां भी ये सुफिक्स आपको नजर आता है, ये शो करता है किसको, ये शो करता है एंजाइम। एंजाइम के पीछे ASE होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है ना। अब यहां पे देखो, अगर हम एसिड हाइड्रोलाइसिस, आपको समझ आ गया क्योंकि ये एंजाइम ब्रेकडाउन करता है किस पीएच पे, एसिडिक पीएच पे, इसलिए इसको एसिड हाइड्रोलाइसिस भी कहा जाता है। यहां तक समझ आ गया ना। इसके बाद हमने क्या किया है, एंजाइम ऑफ लाइसोसोम को क्या किया, क्लासिफिकेशन किया इसका, क्योंकि बहुत सारे लाइसोसोम, एक ही लाइसोसोम, एक ही एंजाइम लाइसोसोम के अंदर नहीं होता है। लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम होता है जो बहुत सारी चीजों को डाइजेस्ट कर देता है। तो पहले हम क्लासिफिकेशन करते वक्त मैंने इसको 5 कैटेगरी में इसको क्या किया है, डिवाइड किया गया है। पहली जो है वो क्या है, न्यूक्लियोसिस। एस बढ़ गया ना, ASE है कि नहीं। तो न्यूक्लियोसिस का मतलब क्या होता है, ये क्या करते हैं, दे डाइजेस्ट द राइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये हमारी डीएनए या आरएनए को डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये फिर से फर्दर डिवाइड होता है राइबो न्यूक्लियोसिस में, और किस में डिवाइड होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसिस में। ये राइबो न्यूक्लियोसिस एंजाइम किसको लाइसिस करता है, किसको ब्रेक डाउन करता है, किसको डाइजेस्ट करता है, आरएनए को डाइजेस्ट करता है हमारी सेल के अंदर। और जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसिस होता है वो किसको डाइजेस्ट कर देते हैं, वो डीएनए को डाइजेस्ट कर देता है। यहां तक समझ आ गया ना। इसके बाद अब ये हो गया, डीएनए को और आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसिस कहा जाता है। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, वो फॉस्फेटेसिस होता है। फॉस्फेटेसिस किसको हाइड्रोलाइज करते हैं, दे हाइड्रोलाइज फॉस्फेट कंपाउंड। ये फॉस्फेट जितने भी कंपाउंड होगा उसको डाइजेस्ट कर देता है। फॉस्फेट कंपाउंड आपको कहां ज्यादा नजर आते हैं, एक तो प्रोटीन में नजर आता है, दूसरा आपके डीएनए के अंदर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है ना, वो इन चीजों डीएनए को भी ब्रेक डाउन करने में क्या करता है, मदद करता है। जहां भी फॉस्फेट ग्रुप होगा वहां पे क्या होगा, ये इसको फॉस्फेट कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर देते हैं। दे इंक्लूड, इसके अंदर क्या होता है, एसिड फॉस्फेटेस होता है और दूसरा एसिड फॉस्फोडाइएस्ट्रेस। जो फॉस्फोडाइएस्ट्रेस होता है वो आपके डीएनए के अंदर दो नाइट्रोजनस बेस के अंदर होता है, सॉरी, दो राइबोस शुगर के बीच में होता है। दैट मीन डीएनए चेन की फॉर्म में, बिकॉज ये चेन की फॉर्म में क्यों है, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, इसलिए ये जो एंजाइम होते हैं ये डीएनए के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को भी क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। इसका मतलब ये जो है ये प्रोटीन का भी डाइजेस्ट करता है, अगर प्रोटीन के अंदर फॉस्फेट है तो उसको भी डाइजेस्ट कर सकता है और ये डीएनए को भी क्या कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, सल्फेटेसिस होता है। ये किसको, ज्यादातर सल्फेट होता है, जैसे कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है, हिस्टीडीन, लाइसिन, आर्जिनिन, है ना, ये उनको भी सल्फाइड जो अमाइनो एसिड होता है दे ब्रेक डाउन सल्फेट एस्टर इनटू फ्रैगमेंट्स, ये इसको फ्रैगमेंट भी कर सकता है। सल्फर ग्रुप कहां पे होगा, जहां पे सल्फर ग्रुप होगा वो उसको क्या करेंगे, अगर ये एस्टर बॉन्ड बना है उनको भी ये क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। लाइपेसिस, ये फैट को, लाइपेसिस वो एंजाइम है जो किसको डाइजेस्ट करता है, आपके फैट को डाइजेस्ट करता है ना। दे हाइड्रोलाइसिस, लिपिड को ब्रेक डाउन कर देते हैं किसमें, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, ये फैट का मेन बेसिक कंपोनेंट्स होता है, ये बेसिक यूनिट में इसको क्या कर देता है, कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल वन में तब्दील कर देता है। यहां तक समझ आ गया ना। अब इसके बाद और एक एंजाइम होता है जिसको क्या कहा जाता है, प्रोटीएसिस, जो ऑलरेडी आपको पता है। प्रोटीएसिस एंजाइम किसको ब्रेक डाउन करेंगे, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके उसकी बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है, अमाइनो एसिड होता है। ये क्या करेंगे, द हाइड्रोलाइसिस प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक क्या है, कैथेप्सिन है, इसके अंदर कोलिजिनेस है एंड पेप्टाइडेस है। ये जो एंजाइम है ये क्या है, ये किस्म के प्रोटीएस है जो प्रोटीन को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। इसके बाद और एक एंजाइम होता है जिसको क्या कहा जाता है बेटा, ग्लाइकोसाइडेसिस एंजाइम कहा जाता है। इस एंजाइम का मेन काम क्या होता है, दे हाइड्रोलाइसिस पॉलीसैकेराइड, है ना, पॉलीसैकेराइड इनटू मोनोसैकेराइड, और बाद में मोनोसैकेराइड तब्दील होगा किसमें, ग्लूकोज में, है ना। अगर स्टार्च का जो बेसिक जो स्टार्च के अंदर जो भी कंपोनेंट होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, पॉलीसैकेराइड, और ये ग्लूकोज का बना है। लास्ट में यही ग्लाइकोसाइडेस एंजाइम पॉलीसैकेराइड को बाद में किस में तब्दील कर देते हैं, मोनोसैकेराइड इनटू ग्लूकोज में तब्दील कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल वन में तब्दील कर देते हैं। ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है पॉलीसैकेराइड, और सिंपल वन क्या होता है, ग्लूकोज होता है। यहां तक समझ आ गया ना। तो ये कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल वन, वही तो डाइजेशन होता है। इसके बाद दे इंक्लूड, यहां इसके एंजाइम का नाम क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होता है, और एक क्या होता है, ग्लूकुरोनाइडेज एंजाइम होता है एंड मेनोसाइडेज एंजाइम होता है। दिस आर द टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए ये इन्वॉल्व होगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ये इन्वॉल्व होगा, और फैट को डाइजेस्ट करने के लिए ये लाइपेसिस एंजाइम इन्वॉल्व होगा। इसके बाद सल्फेट, अगर कुछ हिस्टीडीन, आर्जिनिन ऐसे अमाइनो एसिड को भी ब्रेक डाउन करने के लिए, ऐसे भी पॉलीपेप्टाइड को ब्रेक डाउन करने के लिए सल्फेटेज एंजाइम का इन्वॉल्व होता है, क्योंकि सल्फेट कंपाउंड को ब्रेक डाउन, फॉस्फेटेज एंजाइम जो डीएनए के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होते हैं, प्रोटीन के अंदर भी फॉस्फेट होता है, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। लास्ट में मैंने आपको बताया न्यूक्लियस ये आरएनए और डीएनए को हमारी सेल के अंदर क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। यहां तक समझ आ गया ना। ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम, तो ये लाइसोसोम का ओरिजिन किस तरह हुआ है। एक ऑथर कहता है लाइसोसोम का ओरिजिन जो है वो कहां से आया बेटा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर ओरिजिन। सीबीएसई में पूछा जाएगा ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम, वेयर लाइसोसोम ओरिजिन फ्रॉम, लाइसोसोम कहां से ओरिजिन हुआ था, है ना। एक ऑथर कहता है आपको लिखना है, देयर आर थ्री थ्योरीज व्हिच इज बेस्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम। वन इज एक्स्ट्रासेल्युलर ओरिजिन, सेकंड इज ओरिजिन फ्रॉम गोल्गी, एंड थर्ड इज ओरिजिन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे जो गोल्गी है, गोल्गी ओरिजिन फ्रॉम द गोल्गी apparatus, यहाँ पे लिखना आप सिंपली दिस लाइसोसोम ओरिजिन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बस यही पूछा जाएगा एग्जाम में, नीट के सॉरी नीट में नहीं, सीबीएसई पैटर्न में, क्योंकि सीबीएसई का पैटर्न पढ़ने का तरीका ही चेंज करना होगा, आपको रटना नहीं है, समझना है किसी चीज को भी, है ना। शाबाश। अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर ओरिजिन कहता है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है बेटा देखो यहां पे क्या होगा, मैंने आपको बताया यहां पे पहले जो बाहर की जो मेम्ब्रेन होता है, पहले इसका इन्वेजिनेशन हो जाता है, अंदर की तरफ जाता है। उस प्रोसेस को, अगर फूड होगा यहाँ पे सॉलिड फूड होगा तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एंडोसाइटोसिस। अगर वाटर होगा तो क्या वसीज जी, हाँ, पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस को सिंपल वर्ड में अगर कहेंगे, आप पानी पीता है उसी तरह, जस्ट लाइक दैट सेल आल्सो ड्रिंक वाटर, ठीक है ना। और अगर सेल अगर पानी पी रहा है, इफ सेल
take the water, intake of water. This process is called pinocytosis कहा जाता है. अगर cell intake of food, जिसको ingestion कहा जाता है, हम उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एंडोसाइटोसिस. अचानक क्या हो जाता है यहाँ पे? अचानक एंडोसाइटिस हुआ कि नहीं? होने के बाद यहाँ पे विजाइकल बना कि नहीं? विजाइकल बनने के बाद ऑटोमेटिकली कुछ एंजाइम यहाँ पे चैनल होने की वजह से एंजाइम जो है इसके अंदर चला जाता है और यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे प्राइमरी लाइसोसोम बनता है. एंजाइम अंदर गया, लाइसोसोम का अंदर गया ना, और यहाँ पे बन गया क्या? प्राइमरी लाइसोसोम बन गया. अब इसी को क्या कहेंगे? क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाहर का है भाई, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मेम्ब्रेन है जो बाहर है ना, तो ऐसे ओरिजिन को क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा सेल्यूलर ओरिजिन कहेंगे. अब ओरिजिन फ्रॉम गोल्गी से ऑलरेडी आपको पता है, अगर हम सेल के अंदर देखेंगे तो पहले तो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे और एक ऑर्गेनेलिज होता है जिसको सिस फेज, जिसको ट्रांसफेज, जिसको गोल्गी कहते हैं, है ना. अगर यहाँ पे एंजाइम फोल होके यहाँ पे पहुंच चुका है, बाद में ये अलग हो जाएंगे किसके फॉर्म में? ब्रेक होके विजाइकल बनता है कि नहीं? जो मैंने आपको बताया मोस्टली ऑथर इसी को कहा जाता है. गोल्गी जो है मोस्टली इसमें से जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो कौन सा है? मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ओरिजिन फ्रॉम गोल्गी. बहुत सारी किताबों में लिखा है कि जो लाइसोसोम की ओरिजिन है वो कहां से हुई है? वो गोल्गी से हुआ है. यहां तक समझ आ गया ना भाई? इसलिए ये कहता है कि जो लाइसोसोम बनता है, प्राइमरी लाइसोसोम बनता है, इट ओरिजिन फ्रॉम गोल्गी बॉडी. क्यों? क्योंकि ये गोल्गी बॉडी इट मेक्स विजाइकल एंड आफ्टर दिस विजाइकल कन्वर्ट इनटू प्राइमरी लाइसोसोम. व्हाई? बिकॉज दिस विजाइकल इनसाइड देयर इज प्रेजेंट ऑफ लाइसोसोम एंजाइम. इसके अंदर लाइसोसोम एंजाइम होता है जिसकी वजह से क्या बनता है? प्राइमरी लाइसोसोम बनता है. तो गोल्गी का लाइसोसोम का ओरिजिन कहां से हुआ? गोल्गी से हुआ. गोल्गी का नर्दानियोमा, तो गोल्गी से बन के आता है ये चीजें. इसके बाद जो थर्ड होता है ओरिजिन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यहाँ पे देखो, मैं अब यहाँ बताऊं ये किसने दिया था? नोविकोव ने दिया था 1965 में. ये क्या होता है? ये भी ऑलरेडी आपको पता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? विजाइकल, ग्रेन्युलर विजाइकल बनाता है कि नहीं? तो यहाँ पे बन गया, इस तरह विजाइकल बन गया. अब इस विजाइकल के अंदर क्या होता है? इस विजाइकल के अंदर लाइसोसोम का एंजाइम होता है. आहिस्ते ये किस में तब्दील हो जाता है? प्राइमरी लाइसोसोम में तब्दील होता है. इस तरह जो लाइसोसोम का ओरिजिन हो रहा है वो कहां से हो रहा है? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हो रहा है. तो ये थ्री थ्योरी है. इसमें से किताब लिखता है कि बहुत सारे ऑथर लिखता है कि इसकी जो ओरिजिन असल में कहां से हुआ है? वो गोल्गी बॉडी से हुआ है. ये ऑथर, ये किताब कह रहा है, ऑथर कह रहा है ना. यहां तक समझ आ गया भाई? ठीक है. तो सोचिए तो सीबीएसई एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएंगे? बस in which organelle is involved in the formation of lysosome. क्या लिखेंगे? एक वर्ड में लिखना होगा. क्या लिखेंगे? the lysosome origin from. बस यही तो लिखना है. सीबीएसई पैटर्न में ये इस तरह होगा. अब देखो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? फंक्शन ऑफ लाइसोसोम. सबसे पहले क्या होता है बेटा? फंक्शन ऑफ लाइसोसोम. पहले जो फंक्शन है, इट प्ले ए वाइटल रोल इन द प्रोसेस ऑफ हेटेरोफेगी. जिस तरह मैं एग्जांपल दूंगा हेटेरोफेगी के केस में क्या होता है, जैसे कि सेल को फूड को क्या करना होता है, जिस तरह हम फूड लेता है उसी तरह सेल को भी क्या करना होगा? फूड को लेना होगा. जिस तरह हम फूड लेते हैं उस प्रोसेस को इंजेक्शन कहा जाता है. सेल की प्रोसेस को क्या कहेंगे? फेगो फिनोसाइटोसिस रचना की एंडोसाइटोसिस रचना एंडोसाइटोसिस. शाबाश. फूड पू सेल इन अंगोसा सोमा लेफ्ट दे. फूड अगर आप ले रहा है, पहले तो ये फूड आपके स्टोमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंचेंगे, ब्लड के बाद सेल में पहुंचेंगे. सेल में किस तरह सेल के अंदर पहुंचता है वो फूड, हम वो देख रहे हैं. यहां तक समझ आ गया ना? इसके बाद ये एंडोसाइटोसिस हो रहा है यहाँ पे. इसके बाद ये आहिस्ते ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे से फ्यूज होगा. ये किसके फॉर्म में होगा? विजाइकल के फॉर्म में, है कि नहीं? तो इसको क्या कहा जाता है? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फेगोसोम कहा जाता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया गया था, है ना? फेगोसोम. अब ये फेगोसोम यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे प्राइमरी लाइसोसोम यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? होगा. दिस इज द प्राइमरी लाइसोसोम होगा. यहाँ पे होगा कि नहीं होगा भाई? होगा ना? तो ये प्राइमरी लाइसोसोम जब किसके साथ फ्यूज होगा? इस फेगोसोम के अंदर जो फूड होता है, इस विजाइकल के अंदर, उसको क्या कहा जाता है? फेगोसोम. ये दोनों क्या हो जाता है? ये दोनों विजाइकल एक दूसरे से क्या हो जाता है बेटा? फ्यूज हो जाता है.
अब यहाँ पे जो प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम है वो इसके साथ फूड के साथ फ्यूज होता है और कौन सा लाइसोसोम बनता है? सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है कि नहीं? अब ये प्राइमरी लाइसोसोम क्या जो एंजाइम है ये फूड को क्या करेंगे? ब्रेक डाउन बाय द प्रोसेस ऑफ, इसी को क्या कहा जाता है? यहाँ पे फ्रूट अगर यहाँ इस डाइजेस्ट, उसी को क्या कहा जाता है? फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेगोसाइटोसिस। अगर लाइसोसोम के एंजाइम फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं उस कंडीशन को फेगोसाइटोसिस। बाद में ये फूड क्या होगा? इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होकर साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएंगे। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? दिस ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज हेटेरोफेगी कहा जाता है। आसान है कि टफ है? ये सारा प्रोसेस को हेटेरोफेगी कहा जाता है। दैट मीन लाइसोसोम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। सेल के अंदर डाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट करने में लाइसोसोम का क्या होता है? लाइसोसोम का अहम रोल होता है। दूसरा क्या होता है बेटा? दूसरा होता है ऑटोफेगी। ये भी मैंने आपको लाइसोसोम के केस में बताया गया। ऑटोफेगी में क्या होता है? कभी कभार जब हम स्टार्वेशन कंडीशन में होता है, तो इस वक्त क्या जब हम स्टार्वेशन कंडीशन में होता है या 30 दिन के लिए हम रोजा बैठता है तो उस वक्त क्या होगा भाई? अगर आपने खाना नहीं खाया तो क्या होगा? सेल के अंदर फूड पहुंचेंगे? सेल के अंदर फूड नहीं पहुंचता है। तो सेल क्या करता है? देखो बेटा यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है भाई? या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी बॉडी, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी जो बॉडी होता है, हाँ। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी बॉडी या कोई भी है ना, यहां पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या करता है? ये एक मेम्ब्रेन अराइज करता है। क्या अराइज करता है? जिसको क्या कहा जाता है? आइसोलेटेड मेम्ब्रेन कहेंगे। तो ऑलरेडी जब सेल को फूड नहीं मिला, तो सेल क्या करता है? इस कंडीशन में अगर फूड ना मिलने की वजह से, क्योंकि हमने खाना नहीं खाया, तो सेल के पास कोई फूड पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे ना। ऐसे कंडीशन में सेल क्या करता है? समझो ये क्या है? दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इस वक्त ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी बॉडी, इन दोनों में से कोई एक मेम्ब्रेन बनाना शुरू कर देता है, जिसको कौन सा मेम्ब्रेन कहा जाता है? आइसोलेटेड मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन क्या करता है? आइसोलेटेड मेम्ब्रेन ये पूरा इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कवर कर देता है। इस तरह कवर कर दिया और एक क्या फॉर्मेशन करता है? आइसोलेटेड मेम्ब्रेन वेसिकल का फॉर्मेशन करता है। कर दिया ना। अब यहां पे ऑलरेडी प्राइमरी लाइसोसोम है कि नहीं? क्योंकि प्राइमरी लाइसोसोम ऑलरेडी गोल्गी ने बना के यहां पे रखा हुआ है। अब ये क्या करता है? ये गोल्गी बॉडी क्या करता है? प्राइमरी लाइसोसोम क्या करता है? ये क्या समझता है? इस वेसिकल को अपना फूड समझता है, फेगोसोम समझता है। इसके बाद अब ये इन दोनों के साथ क्या होगा? फ्यूज होगा। फ्यूज होके ये एंजाइम इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कर देता है? लाइसिस कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हमारी लाइसोसोम ही हमारी माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट कर रहा है। इसी तरह लाइसोसोम ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी डाइजेस्ट कर देता है और ये हमारी सेल को भी क्या करता है? डाइजेस्ट कर देता है। कभी कभार यहाँ पे अगर कैंसरस सेल है, क्या है भाई? कैंसरस सेल है, उसको भी ये क्या करता है? डिबेरिस, खराब होने वाला चीज को भी ये क्या कर देता है? दैट मीन लाइसोसोम रियर एंड टियर में भी मदद करता है। अगर आपके हाथ यहां से काट दिया ना, तो यहां का कुछ सेल क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। खराब वाला सेल को भी लाइसोसोम क्या कर देता है? उसको भी खाना शुरू कर देता है। आपके अंदर कैंसर फॉर्मेशन सेल को भी लाइसोसोम क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है। खराब वाला सेल खराब हो चुका है, उसके अंदर कैंसर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो लाइसोसोम अहम रोल निभाता है। किसको? खराब वाले सेल डिबेरिस को खाने में क्या कर देते हैं? मदद करते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है? अपने ही लाइसोसोम अपनी सेल ऑर्गेनेलिस और अपनी सेल को क्या कर रहा है? डाइजेस्ट कर रहा है। ऐसे कंडीशन को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। या इस कंडीशन को जहां पे कैंसर वाला सेल को हमारे खुद लाइसोसोम उसको क्या कर रहा है? डाइजेस्ट कर रहे हैं। ऐसे सेल को कैंसर होने नहीं दे रहे, खराब सेल को डैमेज कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन को क्या कहा जाता है? ऑटोफेगी। तो कल एग्जाम पे पूछा वो कौन सा ऑर्गेनेलिस है जो स्टार्वेशन कंडीशन में हमारे ही सेल को डाइजेस्ट, अपना ही सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं?
उसको क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जनाब, और वो कौन सा ऑर्गेनेलिज करता है जनाब, लाइसोसोम करता है। यहां पे समझ आ गया ना। लाइसोसोम क्या करता है, इट आल्सो हेल्प्स इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन का मतलब क्या हुआ, यहां पे मैं आपको समझा देता हूं। कभी कभार क्या करता है, यहां पे प्राइमरी लाइसोसोम बन गया ना, तो प्राइमरी लाइसोसोम बन गया। अब यही प्राइमरी लाइसोसोम क्या हो जाते हैं, इसके साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है, एक्सोसाइटोसिस हो जाता है बेटा, और बाहर के जो कंपोनेंट्स होगा, जो भी डिवाइस होगा, जो खराब चीज होगा, उसको क्या कर देता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है। क्या कर देता है, डाइजेस्ट। इस कंडीशन को अगर यहाँ डाइजेशन सेल के अंदर हो रहा है कि सेल के बाहर हो रहा है, सेल के बाहर हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन, ऐसे टाइप के डाइजेशन को क्या कहा जाता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। तो आपने लाइसोसोम का फंक्शन देखा कि लाइसोसोम इट हेल्प्स इन बोथ इंट्रासेल्युलर डाइजेशन एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर या इंटरसेल्युलर डाइजेशन में भी ये क्या होता है, अहम रोल करता है। इसके बाद रोल ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या लाइसोसोम फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, बिल्कुल हेल्प करता है। पहले दिन मैंने आपको पढ़ाया कि अगर ये क्या है, दिस इज द स्पर्म्स, दिस इज द स्पर्म के पास क्या होता है, हेड होता है, नेक होता है और मिडल पीस होता है, टेल होता है, ठीक है ना। दिस इज द हेड, दिस इज द नेक, दिस इज द मिडल पीस एंड दिस इज द टेल। अब यहां क्या होता है, यहां पे होता है बेटा एक्रोसोम। क्या होता है, एक्रोसोम। इस एक्रोसोम का फॉर्मेशन कौन सा ऑर्गेनेलिज करता है, जो मैंने आपको गोल्गी बॉडी में पढ़ा है। Which organelles involved in the formation of acrosome? किसने किया था भाई, सूजबाद, एक्रोसोम सूजबाद। एक्रोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है, वो गोल्गी बॉडी करता है ना, बताया तो था, पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं है घर पे। कौन करता है, गोल्गी बॉडीज। बात जाके कॉपी को खोल के देखो ना, जाके मेरा पुराना वाला लेक्चर देखो। एक्रोसोम का फॉर्मेशन करता है कौन, गोल्गी बॉडीज, है ना। गोल्गी बॉडीज ने इसका फॉर्मेशन किया, तो मैंने आपको बताया लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्गी बॉडीज। अब इस एक्रोसोम का फॉर्मेशन खुद गोल्गी बॉडीज करता है। नीट के एग्जाम में याद रखने, लाइसोसोम नहीं करते, कौन करता है, गोल्गी बॉडीज। बाद में यहां एक लाइसोसोम का एंजाइम बन जाता है। क्या बन जाता है, लाइसोसोम का एंजाइम बनता है। उस एंजाइम का नाम एक्रोसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्रोसिन। यही एक्रोसिन एंजाइम बाद में जो जोना पेलुसिडा होता है ओवम के उलिमा के सरफेस के ऊपर क्या होता है बेटा, जोना पेलुसिडा। क्या होता है भाई, इस जोना पेलुसिडा को कौन डाइजेस्ट करता है, कौन सा ऑर्गेनेलिज डाइजेस्ट करता है जना, एक्रोसोम डाइजेस्ट करता है। एक्रोसिन एंजाइम डाइजेस्ट करता है। और ये एक्रोसिन एंजाइम कहां पे होता है, ये एक्रोसोम में होता है। एक्रोसिन इस जोना पेलुसिडा को क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। असल में जो ये एक्रोसिन है, ये किसका एंजाइम है, ये लाइसोसोम का एंजाइम है। एक्रोसोम को बनाया किसने, गोल्गी बॉडी ने। एक्रोसिन को बनाया किसने, लाइसोसोम ने बनाया। यही लाइसोसोम एक्रोसिन इस जोना पेलुसिडा वॉल को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो रोल ऑफ फर्टिलाइजेशन में एक्रोसोम का क्या रोल है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ जोना पेलुसिडा। शाबाश, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ। अब यहां पे क्या होता है, क्रोमोसोमल ब्रेकेज में भी, किसमें भाई, क्रोमोसोमल ब्रेकेज में भी ऑलरेडी आपको पता है। यहां पे क्या है, क्रोमोसोम है, क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इस क्रोमोसोम को भी डाइजेस्ट करना होता है। खुदा न खास इस क्रोमोसोम के अंदर क्या हुआ, कैंसर सेल हुआ, कैंसर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, डीएनए बेस केस में क्या हुआ, तब्दीली हो रहा है। तो क्या करता है, ये एक्रोसोम जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है, ये किसके साथ फ्यूज हो जाता है, ये न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है। ऑलरेडी आपको पता है एक्रोसोम के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसिस। यही न्यूक्लियोसिस इस डीएनए को क्या करेंगे, पूरा डाइजेस्ट करके फेंक देंगे भाई। तो क्या करता है, तो क्रोमोसोमल ब्रेकेज में जो मदद करता है, क्रोमोसोम को ब्रेक करने में जो मदद करता है, वो कौन सा ऑर्गेनेलिज करता है, वो लाइसोसोम करता है। क्यों लाइसोसोम क्यों करता है, बिकॉज इट हैज न्यूक्लियोसिस
एंजाइम क्या होता है भाई? इसके पास न्यूक्लियसिस एंजाइम होता है, जो मैंने आपको पहले टॉपिक में पढ़ाया। न्यूक्लियसिस होता है जो राइबो न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करते हैं, आरएनए को ब्रेक डाउन करते हैं और डीएनए को ब्रेक डाउन करते हैं। ये न्यूक्लियसिस एंजाइम क्रोमोसोम को क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे। यहां तक समझ आ गया? इसके बाद क्या होता है? इसके बाद लाइसोसोम एंड डिजीज होता है। क्या होता है? लाइसोसोम एंड डिजीज। यहां तक रखो आज, ठीक है ना? तो आज हमने यहां तक पढ़ लिया। मैंने आपको बताया हेटेरोफेगी, सेल के अंदर इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कौन करता है? उसको हेटेरोफेगी कहा जाता है। कौन करता है? लाइसोसोम सेल के अंदर डाइजेस्ट करता है। इसके बाद ऑटोफेगी, अगर हमने खाना नहीं खाया तो हमारे लाइसोसोम अपने ही माइटोकॉन्ड्रिया, अपनी ही न्यूक्लियस और अपने ही सेल को क्या कर देता है? खाना शुरू कर देता है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑटोफेगी, जिसकी वजह से लाइसोसोम को सुसाइडल ब्रेक ऑफ दी सेल भी कहा जाता है या डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ दी सेल भी कहा जाता है इस ऑर्गेनेलिस को। इसके बाद ऑटोलाइसिस क्या कर देता है? आइटोलाइसिस में क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया, आइटोलाइसिस में जैसे कि ऑलरेडी टेडपोल होता है। टेडपोल इज द लार्वा ऑफ टेडपोल इज द लार्वा ऑफ फ्रॉग। जब ये टेडपोल लार्वा किस में तब्दील हो जाता है? फ्रॉग में तब्दील हो जाता है। क्या आपने फ्रॉग के अंदर टेल देखा? नहीं देखा ना। तो टेल अचानक क्या हो जाता है? यहां से गायब हो जाता है। इस टेल को गायब करने में भी कौन रोल करता है? लाइसोसोम रोल करता है, क्योंकि लाइसोसोम एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसको कैथेस्पिन कहा जाता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया। ये कैथेस्पिन एंजाइम इस टेल को क्या कर देता है बेटा? डाइजेस्ट कर देता है। उसी तरह अगर आपके हाथ काट दिया, बाद में क्लोटिंग होता है। क्लोटिंग होने के बाद इसके ऊपर क्या होता है? इसके अंदर बहुत सारे क्लोटिंग फाइबर्स होते हैं ना, यहाँ इसके ऊपर है ना, वो सारा फाइबर बाद में गायब हो जाता है ना। गायब वो क्यों गायब हो रहा है? बिकॉज ड्यू टू लाइसोसोम। इस लाइसोसोम के अंदर जो फैब्रिन, फाइब्रोनोजिन, फैब्रिन फाइबर्स बनता है वो सारा गायब हो जाता है। क्यों गायब हो रहा है हमारे हाथ से वो? क्योंकि हमारे लाइसोसोम एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसको कोलिजिनेज या कैथेस्पिन, जिसकी वजह से हमारे जो ऊपर जो शव कवर पहुंचे खत्म चेंदू। क्यों? बिकॉज ड्यू टू ऑटोलाइसिस एंजाइम की मदद से। यहां तक समझ आ गया ना? तो हेटेरोफेगी, ऑटोफेगी, ऑटोलाइसिस, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, क्रोमोसोमल ब्रेकेज में लाइसोसोम का क्या होता है? लाइसोसोम का अहम रोल होता है। तो सीबीएसई में एग्जाम में आपको इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएंगे, व्हिच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ हेटेरोफेगी एंड क्रोमोसोमल ब्रेकेज? क्या आएगा? व्हिच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ऑटोफेगी एंड ऑटोलाइसिस? इस तरह पूछा तो नीट के एग्जाम में भी वही क्वेश्चन पूछा जाता है। रोल ऑफ द मेन रोल ऑफ लाइसोसोम इज, क्वेश्चन पूछा जाएंगे। इनमें से कोई एक नहीं होगा, इनमें से 3 ऑप्शन में नहीं होगा, बाकी एक ऑप्शन में ये सारा प्रोसेस लिखा होगा। सही ऑप्शन क्या होगा? हेटेरोफेगी पूछा होगा, वो ऑटोफेगी पूछा होगा, ऑटोलाइसिस पूछा जाएंगे, फर्टिलाइजेशन पूछा जाएंगे। जो मेन फंक्शन होता है किसका? लाइसोसोम का होता है। इस तरह नीट के एग्जाम में क्वेश्चन अराइज होता है। अभी तक नीट के एग्जाम में यहां से क्या क्वेश्चन पूछा गया है? एक तो ऑटोलाइसिस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, हेटेरोफेगी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ऑटोफेगी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, और लाइसोसोम इज कॉमनली नोन एज क्या कहा जाता है? सुसाइडल ब्रेक ऑफ द सेल, या इसको डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ द सेल कहा जाता है। यहां तक समझ आया? तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।